हेलो जैन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और कल थोड़ी सी मैंने भाषाएं बताई थी और भाषाओं के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कल कि यूपी पैट, लेखपाल और बीएड बीटीसी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ और आज हम बात करेंगे भाषाएं, ठीक है। किस पे बात करेंगे? भाषाएं पे। तो मैंने कल बताया था भाषाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो भाषाओं की बात करें तो एक किसी ने कहावत कही है कि जिसे खुद पर विश्वास हो, वो यही करना, जिसे खुद पर विश्वास हो वो यही कहता है मेहनत कर किस्मत का लिखा भी बदल सकता है। मतलब कि जिसे खुद पर विश्वास हो वो यही कहता है मेहनत कर विश्वास का लिखा भी बदल सकता है। तो किस्मत का लिखा हुआ भाई बदल सकता है, मेहनत पे हर कोई कामयाब होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वीडियो में, आगे चलते हैं, भाषाएं की बात करते हैं। तो भाषाएं, ठीक है। मैंने कल बताया था कि हमारे संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं और पहले जो थी 14 भाषाएं थीं, ठीक है। तो आज बात करें कि हमारे संविधान में अभी कितनी है। हमारे संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और संविधान के समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और संविधान के समय 14 भाषाएं थी, ठीक है। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे आता है कि भाषा है क्या। तो भाषा हम बात कर लेते हैं आगे। भाषा, और हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको? भाषाएं। क्या चल रहा है? भाषाएं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं भाषा की, तो भाषा किन्हीं दो लोगों के आपस में बातचीत करने के माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तो जैसे किन्हीं दो व्यक्ति के आपस में बातचीत करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात करें हम आगे की, तो हिंदी में आगे आता है आपकी बोलियां। क्या आती हैं? बोलियां, ठीक है। क्या आती हैं? बोलियां। और बोलियों की हम बात करें तो बोलियां हैं क्या? बोलियां सीमित क्षेत्रों के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां, ठीक है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोलियां कहलाती हैं। जैसे मैं बता दूं कि बोलियां क्या होती है? कुछ सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोलियां। क्या कहते हैं? बोलियां
कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। और बोलियों की अगर हम बात करें तो 650 से अधिक, कितनी है? 650 से अधिक बोलियां हैं। ठीक है, क्या है? 650 से अधिक बोलियां हैं। अब बात कर लेते हैं परिष्कृत एवं परिनिष्ठ भाषा की। तो क्या बात कर लेते हैं? परिनिष्ठ एवं परिष्कृत भाषा की। ठीक है, तो किसकी बात करें? परिष्कृत भाषा की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? परिष्कृत भाषा की। और परिष्कृत भाषा की जब किसी बोली को व्याकरण के नियम में जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा परिष्कृत भाषा या कूटबद्ध परिष्कृत भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि परिष्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो क्या है? जब किसी बोली को क्या? जब किसी बोली को व्याकरण के नियम में कूटबद्ध तरीके से जोड़ दिया जाए उसे परिष्कृत भाषा कहते हैं। जैसे क्या होती है परिष्कृत भाषा? जैसे हम बात करें तो क्या होगी? जैसे खड़ी बोली प्लस व्याकरण के नियम। ठीक है, क्या होगी? खड़ी बोली प्लस व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम में जोड़ दी जाती है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे आपकी आती है क्या? ये आपने लिख लिया होगा, लिखते जाइए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमें अच्छा लगेगा, आप लोग हमारे चैनल पे आएंगे। ठीक है, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आगे। आगे आपकी आती है क्या? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा वह भाषा जो राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे किसकी? राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा। ठीक है, हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों या जनता द्वारा या राजनैतिक द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे क्या आती है? आपकी आती है मातृभाषा। क्या आती है? मातृभाषा। मातृभाषा। ठीक है, क्या आती है?
मातृभाषा आती है। और मातृभाषा वह भाषा होती है, जैसे वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार से 18 वर्ष तक सीखता है, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। और मातृभाषा के बाद आती है आपकी सामाजिक भाषा। ठीक है, मातृभाषा के बाद क्या आती है? सामाजिक भाषा। ठीक है, क्या आती है? सामाजिक भाषा। और सामाजिक हम भाषा की बात करें तो सामाजिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसको हम समाज में रहकर सीखते हैं, उसे सामाजिक भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं राजभाषा। ठीक है, क्या आते हैं? राजभाषा की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं राजभाषा। और राजभाषा वह भाषा जो राजभाषा हम किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं। जैसे मान लो हम करें बात राजभाषा की, तो राजभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे हम राजकीय कार्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा को ही हम क्या कहते हैं? इसे राजभाषा को ही हम राजकीय भाषा कहते हैं, तो इसे राजकीय भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकीय भाषा भी कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, लिख लीजिए आप। ठीक है, तो लिख लिया होगा। चलते हैं अब आगे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि देखते हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो आपको क्या चैलेंज कर रही है? अभी चैलेंज कर रही है आपको शिक्षा, और शिक्षा ही आपको क्या करेगी? चेंज करेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं। आप वीडियो को शेयर करते जाइए। आप जब शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को।
ठीक है, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अभी मैंने किसकी बात की थी किसकी बात की थी, राजभाषा की। तो राजभाषा की अगर हम बात करें तो उससे पहले जो राजभाषा मैंने बताई तो क्या हुआ था कि 14 सितंबर सन 1949 को क्या हुआ था कि संविधान रूप से हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया। ठीक है, इसे घोषित किया गया था और प्रतिवर्ष 14 सितंबर सन 1949 से क्या हुआ, हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो मैं बात करूं तो क्या हुआ, सन 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा क्या हुआ कि संविधान रूप से हिंदी को संविधान रूप से हिंदी को राजभाषा माना गया। ठीक है, तो क्या हुआ, राजभाषा माना गया। इसे क्या कहते हैं हम, राजभाषा कहते हैं। जो प्रयोग में लाई गई उसे क्या कहते हैं हम, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करें इसकी तो ये किस में, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 343 के अनुसार संघ की, अनुच्छेद नंबर 343 के अनुसार संघ की क्या हुई, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी को क्या हुआ, हिंदी और लिपि क्या हुई, देवनागरी होगी। तो क्या कहा मैंने, संघ की राजभाषा हिंदी क्या होगी, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्या होगी, देवनागरी होगी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम अगर बात करें तो जो भाषाएं थीं कूटबद्ध तरीके से 4 भाषाएं और जोड़ी गई थीं। तो जो भाषाएं जोड़ी गई थीं वो आपकी क्या थीं, और इससे पहले मैं बता दूं कि इसके आगे जो देवनागरी लिपि हुई, इसके बाद कि जब भारत में संविधान लागू किया गया था तब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या हुआ था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय समय पर बदलाव होने के कारण क्या हुआ कि संशोधन होने के कारण 8 भाषाएं और जोड़ दी गईं। जैसे जब भारत में संविधान लागू किया गया, क्या हुआ, जब भारत में संविधान लागू किया गया तब संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थीं और कुछ संशोधन के द्वारा क्या हुआ, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थीं और 3 संशोधन हुए थे। 8वीं अनुसूची संविधान में, सॉरी लिखा नहीं, 8वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थीं और कुछ संशोधन के द्वारा, मतलब कि संशोधन किए गए और संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि 3 संशोधन होते हैं और 3 संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं। तो संविधान में कितनी भाषाएं हो जाती हैं, 22 भाषा हो जाती हैं। तो मैंने कहा क्या कि कुछ मतलब संशोधन के द्वारा, मतलब यहाँ मान लेना कुछ संशोधन की जगह 3 संशोधन, ठीक है, और 3 संशोधन के द्वारा
कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं, 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तब कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो बात कर लेते हैं किसकी? सिंधी भाषा की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? सिंधी भाषा की। ठीक है, सिंधी भाषा की हम बात कर लेते हैं। तो सिंधी भाषा सन 1967 में 21वां संशोधन होता है। कब होता है? सन 1967 में 21वां संशोधन के तहत 21वां संशोधन के तहत क्या हुआ? एक आपकी डोगरी, बोडो, संथाली और डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं सन 2003 में 92वां संशोधन के तहत जोड़ी गई। ठीक है, क्या हुआ? 92वां संशोधन हुआ और 92वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, संथाली। ठीक है, ये ठीक है, ये बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें आपका है संथाली। ठीक है, क्या है? संथाली, संथाली। ठीक है, ये भाषाएं हैं। ठीक, इसके बाद हम बात चलते हैं आगे सांस्कृतिक भाषा की तरफ। ये जाहिर सी बात है, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा और देखते हैं। तो आगे आती है क्या? आपकी सांस्कृतिक भाषा। और सांस्कृतिक भाषा वह भाषा जिससे कि हमारी संस्कृति का पता चले, उसे क्या कहते हैं? हम सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। और हम अपनी सांस्कृतिक भाषा की बात करें तो हमारी सांस्कृतिक भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, तो हमारी क्या भाषा है? संस्कृत। और इसकी डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो किताबी डेफिनेशन कहती है कि जिस भाषा से हमारी संस्कृति का पता लगे उसे क्या? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। और हमारे देश की सांस्कृतिक भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से ही आपकी क्या बनी है? हिंदी। जो भी भाषाएं हैं, ठीक है, तो संस्कृत से क्या बनी है? हिंदी। ठीक है, तो आगे अगर बात करें, जैसे कि भारत में अंग्रेजी को क्या दिया गया है? थोड़ा सा दर्जा दे दिया गया है। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा को क्या किया है? दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आते हैं नई वीडियो के साथ में। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।